स्नोफॉल यानी बर्फ की चादर साधारण लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल या फिर लुभावनी हो सकती है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक जहां जहां बर्फ गिरती है वहां पर इसकी रूपरेखा अलग होती है। इस समय ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर से। कश्मीर में करीबन 343 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसके दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो वहीं 224 किलोमीटर के लगभग लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू रीजन में है और यहां पर कई ऐसी हाइट्स हैं जो कि करीबन 12,000 से लेकर 15,000 फीट तक की है। गुरेज, केरन, माछिल और नीचे की तरफ उरी होते हुए जब ये जम्मू रीजन में एंटर करता है तो शौजियान, पुंछ, राजौरी, मेंढर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बर्फ की मोटी चादर है। ये तस्वीरें हैं गुरेज और केरन सेक्टर के पास की, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवान बेहद मुश्किल हालात में स्नो के अंदर करीबन 2 फीट से लेकर 10 फीट तक अलग अलग जगहों पर चुनौतियों का सामना करते हुए शॉर्ट रेंज पेट्रोल और लॉन्ग रेंज पेट्रोल कर रहे हैं। लॉन्ग रेंज पेट्रोल जो कि करीबन 3 से 5 दिन की होती है और उसमें करीबन 15 से 20 किलोमीटर तक जो भारतीय सेना के जवान हैं वो अमूमन जाते हैं। वहीं शॉर्ट रेंज पेट्रोल में 1 से 2 दिन के बीच वो होकर एरिया को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपने बॉर्डर एक्शन टीम और एसएसजी का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट कर रहा है। उसके साथ वो बंकर्स बना रहा है, फोर्टिफिकेशन कर रहा है, ताकि जब ये बर्फ पिघले तो उसके बाद वो घुसपैठ करवाने की फिराक में भी आतंकियों को घुसपैठ करवा सके। लेकिन भारतीय सेना ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस लाइन ऑफ कंट्रोल को डोमिनेट किया है। इसमें मॉडर्नाइज्ड तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसमें सर्विलांस के तौर पर लॉरिस या स्विच हाई ऑल्टीट्यूड यूएवी जो कि आसानी से 15 से 16,000 फीट की हाइट पर उड़कर ये देख सकता है कि घुसपैठ कहां से हो रही है और जो दुश्मन की हरकत है वो कहां से है। वहीं अलग अलग जगहों पर ड्रैगनोव जैसी और आधुनिक जो स्नाइपर राइफल्स हैं और स्नाइपर जवान हैं उनकी तैनाती है। क्योंकि बर्फ की मोटी चादर है, इसी वजह से चारों तरफ बर्फ के अंदर भी एक गुफा नुमा बंकर तैयार किए गए हैं ताकि भारतीय सेना के जवान इन एरियाज को डोमिनेट कर सके बिना पाकिस्तानी आतंकी या फिर पाकिस्तानी एसएसजी या पाकिस्तानी आर्मी की आंखों में आए बिना। लेकिन चुनौती इस बात की भी है क्योंकि इन एरियाज में जो आर्टिलरी गन पीछे के डेप्थ एरियाज में हैं वहां पर भी बर्फ जमी हुई है, इसीलिए सुचारू तौर पर उसे हटाया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने पीओजेके में करीबन 24 से 25 ऐसे टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं जिन्हें एक्टिव कर दिया है, जिसमें निकियाल, जंदरूद, खुरेटा, अबूताबाद जैसे और भी कई हैं, जिसमें से काली घाटी और हजीरा अल्फा 3 कंट्रोल रूम है जहां पर आतंकियों को ये ट्रेनिंग देते हैं। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि एसएसजी कमांडोज अपने साथ साधारण वेशभूषा यानी पठानी सूट में आकर ड्रोन के द्वारा भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों की रेकी कर रहे हैं और वो आईडी भी लगा सकते हैं। इसीलिए भारतीय सेना के जवान इस बर्फीली चादर के बावजूद भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और यही है भारतीय सेना का जज्बा।